ऑर्डर था जी। क्या लोगों को संदेश देगा? 24 का आगाज भी हो चुका है। देखिए, माता जी का आशीर्वाद तो सब पर है। हम सब माता जी के आशीर्वाद से ही 4 कदम चल पाते हैं। दूसरी बात यह है कि माता जी का आशीर्वाद ही रहा कि निरहुआ यहाँ का सांसद बना था। अब माता जी के इस मंदिर पर पूजा पर मुझे निरहुआ ने भेजा कि आप वहाँ जरूर जाइए, वो आसनसोल गए हुए हैं। तो माता जी ने चाहा तो निरहुआ एक बार फिर से आएगा आप सब लोगों के आशीर्वाद और प्यार से। और इस 1.5 साल में उसने वो कार्य किया है जो 10 साल 15 सालों में लोगों ने नहीं किया। मैंने रोड घूम घूम कर देखा है, जिस रोड पर लोग चल नहीं पाते थे, यही रोड पीछे आगे चौड़ी हुई है। तमाम घर बने हैं। अभी 30,000 घर का प्लानिंग अगले पंचवर्षीय योजना में और रहेगा। तो माता जी का आशीर्वाद बना रहे। मोदी जी तो आ रहे हैं, अब आप लोगों को निरहुआ को भी लाना है अगर आजमगढ़ का विकास सतत चलने देना है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है। एक छोटा सा घर बनवाइए तो 1 साल 6 महीना लग जाता है पूरा बनने में। तो 1.5 साल में जादू की छड़ी तो है नहीं कि निरहुआ मारेगा और तुरंत आजमगढ़ का दृश्य चेंज। लेकिन इस 1.5 साल में कितना रोड बना है, कितने लोग घर बना है, आसानी से उपलब्ध है। कभी भी जाइए और निरहुआ कैसा पकड़ लीजिए। बाकी तो सांसद आपके बनते थे, उनको उनकी शकल तो अखबार में या टीवी भी दिख जाती थी कभी कभी। तो निरहुआ तो आपके घर का बच्चा है, वो आजमगढ़ छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और हम लोगों को भी ड्यूटी लगाया रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। हम लोग भी आजमगढ़ से हमेशा दिन रात जुड़े रहते हैं। तो माता जी का आशीर्वाद इस गांव के लिए भी है, माता जी का आशीर्वाद निरहुआ के लिए भी है, पूरे आजमगढ़ के लिए है, देश के लिए है। बताता भैया। मनोज सर, आखिरी संदेश है, जिस तरह से 1.5 साल में ऊर्जा मिली है लोगों को, यहाँ के लोग उत्साहित थे, ना आने के बाद आपके देखने के बाद उत्साह नजर आ रही है। 24 में जिस तरह से लोगों का ऊर्जा बढ़ा है, आजमगढ़ में क्या फूल खिलेगा? बहुत अनुभवी हैं। देखिए, दिनेश जी यहाँ भी आएंगे, वो उनका क्षेत्र है, उनका घर है, ठीक है। और आप ना रिश्तेदारियों में 10 जगह जाना पड़ता तो 1-2 रिश्तेदारी छूट जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हम रिश्तेदारी में नहीं गए तो हमारा रिश्तेदार नहीं है वो। निरहुआ यहाँ आएगा, उसका घर है और उसके परिवार के लोग हैं, तो यहाँ आएगा। और रही बात कि आजमगढ़ में क्या होगा, आजमगढ़ में सड़क, घर, नाली, एयरपोर्ट, बस अड्डा, महिलाओं का, तमाम विधवाओं का पेंशन, घर, ऐसा कोई काम नहीं है। इवन यहाँ पर विश्वविद्यालय खुली गया है और मोदी जी की बड़ी कृपा दृष्टि है इस पर। उन्होंने सोच लिया, क्योंकि उन तक निरहुआ ने इतनी बातें पहुंचाई हैं कि आजमगढ़ को जिस तरह से आतंकगढ़ कहा जाता था, ये आतंकगढ़ से आजमगढ़ को कम आर्यमगढ़ बने, कब ये पवित्र गढ़ बनेगा। तो भैया कमल तो खिलेगा और खिल ही रहा है। 100% आजमगढ़ का विकास है। भोजपुरी में आखिरी में संदेश दे दीजिए लोगों को कि किस तरह से माहौल बनाएंगे और क्या ऊर्जा देंगे, आशीर्वाद। यह कहल चाहब कि भैया आजमगढ़ एक ऐसा जिला हो जो सब जिला का राजा हो, और सब जिला का राजा कुछ दिन तक सोवल रहल, जाग गए हो। और हमारे सांसद निरहुआ दिनेश लाल यादव संकल्प ले हो कि अब आजमगढ़ छोड़ के जाए ना, यही घर बनी और जमीन उमीन ले हो। तो जब जी आपन यहाँ चदरा कतरा बिछा के सो गए हो भैया, तब आजमगढ़ के विकास हो से क्यों रोक पाई।